तो सीएम चंपाई सोरेन करेंगे आज विकास योजनाओं की समीक्षा। प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 2:30 बजे होगी बैठक। विभागों के सचिव और संयुक्त सचिव भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही चंपाई सरकार एक्शन मोड पर। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रांची से अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए चुनाव जैसे ही खत्म हुए, चंपाई सोरेन फिर से एक बार जो उनकी सरकार है वो रेस में नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि सरकार के पास विधानसभा चुनाव से पहले समय बहुत कम है और इस कम समय में विकास के जो बचे हुए काम है उन तमाम कामों को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पूरा करना है। चंपाई सोरेन लगातार अगले 3 दिन विकास योजनाओं की विभागवार समीक्षा करेंगे। आज प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 2:30 बजे से तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा विभागवार शुरुआत होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बाकायदा सभी विभागों के सचिव और संयुक्त सचिवों को ताकीद किया है कि वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको बताया जाए कि किस किस विभाग में कितने विकास के काम हुए हैं, कितनी विकास योजनाएं बाकी हैं, जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें काम कैसे चल रहा है, उसमें काम किस लेवल पर है, किस लेवल पर बाकी है, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनानी है तो वो कैसे बनेगी। चंपाई सोरेन माफ कीजिए, गंभीर है कि भाई अबुआ आवास योजना, मनरेगा योजना, ग्रामीण विकास विभाग योजना, ग्रामीण विकास की तमाम योजनाएं, पंचायती राज की तमाम योजनाएं, नल जल की तमाम योजनाएं, इन सब को लेकर के सरकार का क्रियान्वयन कैसा है, विभागों ने किस तरीके से काम किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विभाग पहुंचा या नहीं पहुंचा, प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ये तमाम चीजों को समझेंगे और उसके बाद दिशा निर्देश भी देंगे कि आगे आने वाले दिनों में, चूंकि इसके बाद 2 महीने का समय बचेगा, 2 महीने के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है क्योंकि झारखंड में दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसीलिए अभी अवंतिका मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का सिंपल सा प्लान है कि विकास योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा धरातल पर उतारना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विकास योजनाएं पहुंचे और उसके बाद विकास योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके। तो आज विकास योजनाओं की मैराथन समीक्षा शुरू होगी दोपहर 2:30 बजे। आज 2 बैठकें हैं, कल भी बैठकों का दौर जारी रहेगा और परसों भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। जी अवंतिका। जी बिल्कुल। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री की इस बैठक को आई वॉश बताया है। देखिए, राजनीति तो चलती ही रहती है, अब आई वॉश है। इन्होंने मुख्यमंत्री को भी स्टैम्प मुख्यमंत्री बताया था, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन धड़ाधड़ फैसले ले रहे थे तो कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया था कि चंपाई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन के काम को ही आगे बढ़ाने आए हैं और जिन योजनाओं को हेमंत सोरेन में अधूरा के कार्यकाल में जो योजनाएं अधूरी रह गई उन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भली भांति आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अबुआ आवास योजना को लेकर के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कितने गंभीर नजर आए। सर्वजन पेंशन योजना, इसको लेकर के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जबरदस्त तरीके से गंभीर नजर आए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप भले चलता रहेगा, लेकिन चंपाई सोरेन ने ये चीज तो दिखा दी है कि वो यहाँ काम करने आए और काम जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आपने एक चीज देखा होगा, बीजेपी की चुनाव में भले चाहे जो भी रणनीति रही हो, लेकिन जेएमएम की रणनीति विकास की ही थी। आचार संहिता लगने से पहले तक धड़ाधड़ अबुआ आवास योजना को लेकर के सभाएं, सर्वजन पेंशन को लेकर के सभाएं, आपकी सरकार आपकी द्वार वाली ये जो कार्यक्रम था उसको धड़ाधड़ सरकार लगा रही थी। तो जो जेएमएम में कांग्रेस की सरकार है इसने तय कर लिया था कि विधानसभा चुनाव से पहले ये लोकसभा चुनाव एक लिटमस टेस्ट होगा और इस लिटमस टेस्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ साथ अपनी विकास योजनाओं को लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे। आप चंपाई सोरेन की किसी भी सभा को सुनिए, उस सभा में वो प्रमुखता से अपने किए कामों को रखते हैं। तो विधानसभा चुनाव में भी ये सरकार अपने विकास की बातों को लेकर के ही जाएगी। इनकी तमाम योजनाएं वो हैं जो समाज में जो सबसे निचले तबके पर है, जो सबसे निचले पायदान पर है, उसको लाभ मिले, इसकी इनकी कोशिश है। इनकी कोशिश है कि उन योजनाओं का झारखंड के एसटी समाज को लाभ मिले, झारखंड के ओबीसी समाज को लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो सरकार इसमें लीड लेती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी अभी तक
जो लोकसभा चुनाव में उनको सीटों का नुकसान हुआ है, झारखंड बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे अभी उबर नहीं पाए हैं। केंद्र में आजसू को कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, तो आजसू के खिलाफ उनकी क्या रणनीति रहेगी? क्या आजसू साथ रहेगा विधानसभा में, अगेंस्ट जाएगा? फिलहाल बीजेपी इसमें उलझी हुई है और इधर चंपाई सोरेन धनाधन विकास योजनाओं की समीक्षा करके अपनी क्रियान्वयन की योजना साफ कर चुके हैं कि विकास के मुद्दों को ही लेकर के वो विधानसभा चुनाव में जाएंगे। जी अवंतिका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।